तो चलो आज मैं आप सबको लेके चलूँगी चुलकाना धाम। मैं मंदिर में पहुँच के आपको मंदिर की हिस्ट्री भी बताऊँगी और वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है जिसके पत्तों में छेद हैं, वो पेड़ भी दिखाऊँगी। तो चलो चलते हैं। अब मैं चुलकाना धाम खाटू श्याम मंदिर में आ गई हूँ। तो ये देखिए सामने खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन के लिए हमको इन लाइनों में से होके जाना पड़ेगा। मैं नॉन वीकेंड डे में आई हूँ तो इसलिए लाइन बिल्कुल खाली है। ये देखो, ये जो बाउंड्री बनी हुई है इसके अंदर लाइनों में लगना पड़ता है। ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वहाँ से हमें लगना पड़ेगा, फिर लाइनों में होते हुए हम अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप एकादशी खाओगे आपको बहुत भीड़ मिलेगी। तो ये देखो मैं मोर का पंख लेके लाइन में लग गई हूँ। जय श्री श्याम बाबा की। तो हमको सबसे पहले दर्शन होते हैं ये कृष्ण भगवान जी के और बलराम जी के। और देखो यहाँ पे एक प्यारा सा मोर भी रखा हुआ है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि असली का मोर है। और इनके बाद हमको दर्शन होते हैं श्री खाटू श्याम बाबा जी के। ये देखिए दरबार कितना सुंदर है। चलो सब मिलके खाटू श्याम बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। और देखो बाबा जी कितने प्यारे फूलों से सजे हुए हैं, है ना खूबसूरत बाबा जी के दर्शन। जय श्री राम, जय हनुमान जी। अब मैं आपको चुलकाना धाम खाटू श्याम बाबा जी की हिस्ट्री बताती हूँ। हरियाणा के पानीपत में स्थित चुलकाना धाम महाभारत काल से जुड़ा एक सिद्ध स्थल है जिसे खाटू श्याम वीर बार्बरिक का वास्तविक शीर्षदान स्थल माना जाता है। यहाँ महाभारत कालीन पीपल का वह पेड़ आज भी मौजूद है जिसके पत्तों को बार्बरिक ने अपने बाण से छेद दिया था और इसी स्थान पर उन्होंने किशन जी को अपना शीश दान किया था। तो ये वही पेड़ है जिसमें बार्बरिक ने तीर चलाकर छेद किए थे। तो ये मंदिर के बिल्कुल सामने बना हुआ है। तो चुलकाना धाम खाटू श्याम बाबा जी का पहला दरबार माना जाता है क्योंकि यहीं शीश देने के बाद वे आगे राजस्थान के खाटू में विराजे। तो ध्यान से देखो, आपको इन पीपल के पत्तों में छेद दिखाई देंगे। कहते हैं इस पीपल के पेड़ पे अगर आप कलावा बांधकर कोई भी मदद मांगोगे तो वो मन्नत जरूर पूरी होती है। देखो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखो पीपल के पत्तों में छेद दिखाई दे रहे हैं। अब खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं एक छोटी सी चाय की दुकान पे। यहाँ आपको जब भी चाय पीने का मन करेगा तो भैया आपके लिए फ्रेश ताज़ी चाय बनाएंगे। और देखो भैया अदरक कूट के मेरे लिए गरम गरम चाय बना रहे हैं। ये है मेरी स्पेशल टी जिसमें मैंने थोड़ा सा दूध ज़्यादा डलवाया है। तो जो दूध वाली चाय है वो है 20 रुपीज़ की और मैंने लिए इसके संग एक मट्ठी। चलो सब मिलके पीते हैं चाय और खाते हैं इसके संग मट्ठी। मैंने चाय पीना चाय इतनी टेस्टी थी क्योंकि ये चाय नहीं, ये है बाबा जी का प्रसाद। चलो चलते हैं रेशम ढाबे पे और करते हैं डिनर। तो उस ढाबे पे मिलता है 24 इंच का बहुत बड़ा सा परांठा जिसमें भरी होती है आलू, गोभी, पनीर जैसी कई सब्जियां और ये तवे पे सिका हुआ होता है। और इस परांठे के साथ मिलता है दाल मखनी, रायता, खीर, गुलाब जामुन, पापड़ और भी बहुत सारी सब्जियां, शाही पनीर, मिक्स वेजिटेबल। मैं अकेली हूँ तो मैं इसलिए ये बड़ा वाला परांठा नहीं लूँगी, मैं लूँगी तंदूरी पनीर परांठा। अब मैं होटल के अंदर आ गई हूँ और होटल में इतनी भीड़ क्योंकि डिनर टाइम हो रहा है। तो चलो 10 मिनट का वेट करते हैं और फिर अपना डिनर करेंगे। तो 10 मिनट का वेट करने के बाद इन लास्ट मेरा नंबर आ जाता है। ये होटल इतना नीट एंड क्लीन है और सिटिंग भी इतनी कंफर्टेबल है। इस होटल के अंदर आके आप ट्रेन का भी मज़ा ले सकते हैं क्योंकि इसकी होटल के टेबल पे देखो ट्रेन की पटरी बनी हुई है। तो हम जो भी अपना फूड ऑर्डर करेंगे वो हमारी इस ट्रेन में प्लेट में रख कर आएगा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ट्रेन की पटरी टेबल तक बनी हुई है और टेबल पे पड़ा हुआ है टिश्यू रोल, नैपकिन और देखो स्पून कंटेनर। देखो ट्रेन की पटरी यहाँ से लेके कितनी बड़ी देखो मिड पॉइंट तक आ रही है और यहाँ पे ग्रास भी लगी हुई है। तो मैंने ऑर्डर करा है अपने लिए पनीर परांठा, एक पनीर परांठा और एक आलू का परांठा। परांठे पे देखो कितना सारा मक्खन रखा हुआ है। तो ये जो रेशम ढाबा अपने परांठों के लिए भी बहुत फेमस है। तो चलो मिलके खाते हैं गरम गरम परांठा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, परांठा अंदर से बाहर से पूरी तरह सिका हुआ है और इतना करारा है कि खाने में से बहुत मजा आएगा। तो चलो मैं खा के बताती हूँ ये कैसा है।
पराठा इतना टेस्टी है कि मैंने अपने लिए एक और ऑर्डर किया है। और अब मैं ऑर्डर करूँगी अपने लिए गरम गरम चाय, क्योंकि पराठे के संग चाय पीने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। तो देखो इन्होंने चाय कितनी झाग वाली बना के दी है और इसमें डेकोरेट किए हैं रेड रोज़। तो चाय पीने में इतनी टेस्टी है। और मुझे तो वैसे भी कूलर वाली टी बहुत पसंद है, तो मैं जब भी रेस्टोरेंट में आती हूँ कूलर वाली टी ज़रूर पीती हूँ। और कूलर वाली टी का प्राइस है 50 रुपीज़। तो चलो आओ मिलके पीते हैं कूलर वाली टी। तो है ना इस रेस्टोरेंट में टेस्टी टेस्टी फूड और टेस्टी टेस्टी चाय।